हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रेडॉक्स लर्निंग। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है करोजन। सो करोजन को डिटेल में पढ़ने के लिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाउ लेट अस सी व्हाट इज करोजन। सो आपने अपने डे टू डे लाइफ में करोजन देखा ही होगा। अब आप ये सोचेंगे कि करोजन क्या है। मैं बताती हूँ, बहुत इजी है। पहले हम ये समझते हैं कि करोजन है क्या। घर में ऐसे बहुत सारे जो मेटल ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, आइदर इट कैन बी अ कॉपर, वो कॉपर का बना हुआ हो सकता है, आयरन का बना हुआ हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, वो एक मेटेलिक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो अगर आपने किसी भी मेटेलिक ऑब्जेक्ट को आपने ख़राब होते हुए देखा है, उस पर ब्राउन लेयर्स देखे हैं, सो बेसिकली वो क्या है, इट्स अ करोजन। अब उसमें होता क्या है, जो भी मेटल सरफेस है वो आपके एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट रहते हैं, उस ऑक्सीजन के साथ वो इजीली रिएक्ट करके इस तरीके के अनडिज़ायरेबल कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। और इसी को, ये जो अनडिज़ायरेबल कंपाउंड्स जो है उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्साइड्स कहते हैं। अब कॉपर के साथ अगर ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो कॉपर ऑक्साइड फॉर्म करता है, उसको करोड कर देता है, उसको ख़राब कर देता है, अनडिज़ायरेबल कंपाउंड फॉर्म कर देता है। इसी तरीके से जो आयरन है, ठीक है, लोहा, अगर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो इसी तरीके से वो क्या करता है, फेरिक ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड फॉर्म कर देता है। इसी तरीके से आपने पढ़ा होगा कि मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करता है। और जो ऑक्साइड्स के जो नेचर है, नेचर इसका मतलब है कि आइदर इट्स एन एसिड और अ बेस। सो जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड मतलब जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो इट फॉर्म अ मेटेलिक ऑक्साइड, लाइक कॉपर रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म अ कॉपर ऑक्साइड। मैग्नीशियम अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करता है, मतलब मेटेलिक ऑक्साइड। तो मेटेलिक ऑक्साइड के जो नेचर हैं, दे आर बेसिकली बेसिक इन नेचर, वो बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, करोजन, ठीक है। नाउ करोजन बहुत अलग अलग टाइप के मेटल्स में हो सकता है, लाइक आयरन। सो आयरन में, आयरन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो यू कैन से व्हाट यू कैन सी देयर अ ब्राउन फ्लेस्की सब्सटेंस। ब्राउन फ्लेस्की सब्सटेंस मतलब वो ब्रिटल है, इजीली टूट जाते हैं। ब्राउन कलर के लेयर आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, दैट ब्राउन लेयर फॉर्म हो जाता है एंड दैट इज कॉल्ड एज रस्टिंग। यू माइट हैव स्टडीड अबाउट रस्टिंग। सो रस्टिंग एक क्या है, इट्स एन करोजन, जिसमें जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है वो ईजिली किसी भी मेटल ऑब्जेक्ट्स के साथ रिएक्ट करके इट फॉर्म एन अनडिज़ायरेबल कंपाउंड एंड दैट अनडिज़ायरेबल कंपाउंड्स आर जनरली द ऑक्साइड्स, द मेटेलिक ऑक्साइड्स, एंड द नेचर ऑफ द मेटेलिक ऑक्साइड्स आर गोइंग टू बी बेस एंड दिस process is called as a corrosion. It means the metal is going to be corroded. वो जो मेटल है वो क्या हो जाता है, करोड हो जाता है, मतलब खराब हो चुका होता है। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, करोजन कहते हैं। नाउ सिल्वर, सिल्वर जब करोड होगा या फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो आप सिल्वर पे ब्लैक कोटिंग देख सकते हो। जैसे अगर हमने अभी जस्ट हमने डिस्कस किया कि अगर Fe है, लाइक आयरन, लोहा, अगर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, एटमॉस्फेयर में जो भी ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट करके वो क्या फॉर्म करता है, इट फॉर्म ब्राउन फ्लेस्की सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड एज अ रस्ट। वो रस्टिंग होती है उसमें। इसी तरीके से जो सिल्वर है, सिल्वर वो अपने ऑक्सीजन, वो एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो एक ब्लैक कोटिंग, मतलब उसके सरफेस पे आप क्या देख सकते हो कि ब्लैक कोटिंग फॉर्म होता है। इसी तरीके से जो लीड या स्टेनलेस स्टील होते हैं, स्टेनलेस स्टील इज़ एन एलॉय, ठीक है। स्टेनलेस स्टील दो अलग अलग मेटल्स को मिक्स करके हम फॉर्म करते हैं एलॉय। बेसिकली इट्स एन होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स। जब दो अलग अलग मेटल्स को हम मिक्स करके एक अलग टाइप के हम मेटल को फॉर्म करते हैं एंड दे आर बेसिकली कॉल्ड एज एलॉय, ठीक है। तो लीड हो गया या स्टेनलेस स्टील जो है, ओशन की वजह से जो उनकी जो लस्टर प्रॉपर्टी होती है, लस्ट्रस प्रॉपर्टी आई थिंक आप सबको पता होगा, दैट इज़ अ शाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ एनी मेटल ऑब्जेक्ट। सो करोजन की वजह से बहुत सारे ऐसे जो मेटल्स हैं
वो अपने इस एबिलिटी को क्या करते हैं, दे लूज दिस एबिलिटी और वो डल हो जाते हैं, ठीक है। अब करोजन बेसिकली करता क्या है, जब करोजन होता है इट्स एन ऑटोमेटिक प्रोसेस, ओके, इट्स एन स्लो रिएक्शन, इट मे टेक वीक और 2 वीक, एक स्लो रिएक्शन होता है, बहुत ज़्यादा फास्ट रिएक्शन नहीं है, क्योंकि जो मेटल्स हैं यहाँ वो रिएक्टिव हैं, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके और इस तरीके से वो उसे करोड कर देते हैं, उसे ख़राब कर देते हैं। ना करोजन की वजह से क्या हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे जो हमारे कार बॉडीज़ हैं, हमारे ब्रिज हैं, आपने बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट ब्रिजेस देखे होंगे जो बिल्ड हैं, तो उनको हमें क्या करने की ज़रूरत होती है, कुछ सालों के बाद हमें उसे पेंट करने की ज़रूरत होती है, जिससे हम क्या कर सकें, करोजन को प्रिवेंट कर सकें। तो ऐसे बहुत करोजन की वजह से बहुत से ऐसे हमारे जो आयरन रेलिंग्स हैं, शिप्स हैं, हमारे ब्रिज हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे कंस्ट्रक्शन एरियाज़ में हमारा क्या होता है, लॉस होता है, डिस्ट्रॉय होता है, और बहुत सारे ऐसे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, मेटल ऑब्जेक्ट्स हैं, वो क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें करोजन से बचना बहुत ज़रूरी है। सो इसलिए अब हम देखेंगे कि उसके क्या प्रिवेंशन मेथड्स हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी कंपल्सरी टू प्रिवेंट द मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम करोजन, बिकॉज इट्स एन ऑटोमेटिक प्रोसेस, ये तो खुद से होने वाला है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, करोजन से अब जो मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स हैं उनको बचाने के लिए हम कुछ प्रिवेंशन मेथड्स देखते हैं, जिससे हम करोजन को क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। सो प्रिवेंशन मेथड्स कौन कौन से प्रिवेंशन मेथड्स हैं। सबसे पहला जो प्रिवेंशन मेथड है करोजन से, जिसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं मेटल ऑब्जेक्ट्स को, दैट इज़ पेंटिंग। आपने जनरली देखा होगा आपके घर में बहुत सारे ऐसे जो मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स हैं, ग्रिल्स हैं, आपके विंडो, आपके बालकनी के, हम उसे क्या करते हैं, पेंट करते हैं। वाई हम पेंट करने की क्या ज़रूरत है, सो दैट वी कैन पुट अ लेयर। अगर हम किसी भी मेटल ऑब्जेक्ट को पेंट करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हम उस पेंट की कोटिंग को क्या कर रहे हैं, वहाँ फॉर्म कर रहे हैं, जिससे जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है वो हमारे मेटल ऑब्जेक्ट्स के साथ रिएक्ट ना करे और हमारा जो करोजन प्रोसेस है वहाँ पे क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए, ठीक है। सो हम क्या क्या कर सकते हैं करोजन को प्रिवेंट करने के लिए, उसे बचाने के लिए करोजन से, मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स को पेंट कर सकते हैं, उसे ग्रीस कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लुब्रिकेंट्स हमारे मार्केट में अवेलेबल होते हैं, हम ग्रीसिंग कर सकते हैं, उसे ऑयलिंग करते हैं, सो दैट वी कैन प्रिवेंट द करोजन। सेकेंड प्रोसेस है that is a galvanization. Galvanization is also a form of you can say a painting, जिसमें हम जिंक के मेटल को लेते हैं और हम उसको बेसिकली वी पुट अ लेयर, और जिससे हम करोजन को क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।